हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ और आज पता नहीं क्यों ऐसे खामोशी खामोशी सी एक अजीब सी कैफियत है दिल में। शायद इस वजह से क्योंकि कल हमारे जो बराबर में आए हैं उनकी बच्ची है, उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी काफ़ी और ना ऑक्सीजन दिया जाता है क्योंकि इसलिए 1 साल पहले जैसे कि वो छत से खेलते हुए और छत से गिर गई थी। जब उसका टेस्ट हुआ जीना में तो पता लगा उसके सर में रसोली है, तो उसकी वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। उसकी मम्मा बताती हैं कि ऑपरेशन होने के बाद फिर से 3 महीने के बाद उसका वापस से दिमाग का ऑपरेशन हुआ। तो इस वजह से वो बच्ची जो हंसती खेलती और एकदम से एक हादसे की वजह से आज वो चल भी नहीं सकती है क्योंकि दिमाग के ऑपरेशन की वजह से उसकी बॉडी और टांगों में जैसे कि जान इतनी नहीं है। और मैंने जब उसे कल देखा है तो वाकई वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा उसकी मम्मा वाले 1 साल से एक तकलीफ़ में है और बच्ची भी, क्योंकि बच्ची 12 साल की है मगर वो ना खेल सकती है ना जा सकती है, वॉशरूम तक नहीं जा सकती वो। तो उसे देखकर कि जो उसके खेलने कूदने के दिन हैं वो किस तरह एक जगह पर एक बिस्तर पे गुजार रही है। कहता पे एक हादसा, छोटा सा हादसा उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और जिस वक्त उसके साथ हादसा हुआ है उसकी जैसे कि मम्मा बता रही हैं कि उस वक्त वो 11 साल की थी और अच्छी खासी खेलती कूदती बच्ची और पढ़ने में माशाल्लाह से, जैसे कि उसकी मार्कशीटें दिखाई उनकी मम्मा ने कि वो फर्स्ट आई है। अब उससे सही से बोला तक नहीं जा रहा। तो सच बातें हमें देखकर ही बहुत काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो उस माँ बाप पे क्या गुज़रती है जिसकी वो औलाद है। मैं आपको वो बच्ची क्लास में दिखाऊंगी। अभी वो हॉस्पिटल गई हुई है, वो कल से वो एडमिट है क्योंकि उसको सांस लेने में मसला हो रहा है। तो काफ़ी उस बच्ची को देखकर भी एक दिल में हुआ कि छोटा सा हादसा या छोटी सी लापरवाही बच्चों की ज़िंदगी, बिल्कुल उस बच्ची की ज़िंदगी जैसे कि ठहर सी गई। अब वो क्या बच्चों को देखकर उसके दिल के जज्बात भी होते हैं होंगे कि मैं खेलूँ कूदूँ। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ताकत दे कि वो वापस से चल सके। बात को समझती है, बोलती है मगर बहुत अटक कर, जैसे कि रुक रुक कर बोलना। तो अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह उसको हिम्मत दे, ताकत दे और उसे सेहतयाब करे क्योंकि वाकई ही उसके मम्मा पापा की भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे कि जिस तरह 1 साल से वो उसको लेकर भाग रहे हैं, उसको ख्याल कर रहे हैं, उसके खाने पीने का ख्याल करते हैं। अभी इतनी सर्दियाँ नहीं आई उसके बावजूद उसे कल जब हम गए तो उसे सॉक्स पहनाए हुए थे और रल्ली उस पर डाली हुई थी क्योंकि ऑपरेशन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो उसके सीने पर भी जैसे कि सीना भी उसका जैसे कि सांस लेने में उसको मसला होता है तो उसे हवा से बचाया जाता है। तो इसलिए कल उसको देखकर और फिर क्योंकि वो मुझसे बच्ची जैसे कि छत पर हम साथ ही हैं, हमारी मिली हुई छत है, तो ऊपर आ जाती है। मैं भी उससे बात करती हूँ, मुझे जैसे बहुत प्यारी लगती है बच्ची और उस बच्ची को भी मुझसे बात करना अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है, औलाद किसी की भी हो मगर कमज़ोरी या उसमें कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है क्योंकि बच्चे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, पढ़ते लिखते, और फिर ऐसा हो जाए तो वाकई ही सोचें। अब उसे कल से मैं जब से देख कर आई हूँ मेरे दिल एक उदास हुआ है क्योंकि हम कभी सब कुछ होने के बाद भी ये कहते हैं कि यार क्या है हमारे पास, मगर जो इंसान इस चीज़ से महरूम है हमें तो शुक्र अदा अल्लाह का बहुत बहुत करना चाहिए कि हमारे पास हाथ पैर है, आँख नाक है, हम मुकम्मल हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम सोचते हैं,
ہم بول سکتے ہیں. سچ بات ہے کہ جتنا شکر ادا اللہ کا کیا جائے تو کم ہے. ان سے پوچھیں جو ان چیزوں سے محتاج ہیں اور جس کو اللہ سب کچھ دیتا ہے مگر ایک حادثہ، صرف ایک حادثہ انسان کے چلنے کی طاقت چھین لیتا ہے، بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے انسان، اور چلتا پھرتا انسان ایک دم سے پلنگ پر بیٹھ جائے. سوچیں کتنا لگتا ہوگا اس پر، کیا بیتتی ہوگی اس پر. تو اس لیے ہر حال میں ہر طریقے سے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی نہ شکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والا اگر وہ ہے تو کس بہانے، کس وجہ، کس حادثے میں وہ چیز ہم پہ سے چلے جائے جس پر ہم گھمنڈ کریں. اس لیے گھمنڈ کبھی کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، نہ دماغ پر، نہ طاقت اور کسی بھی چیز پہ، کیونکہ یہ چیز اللہ نے دی ہے تو لے بھی سکتا ہے. مگر اللہ سے دعا ہے اللہ سب پہ رحم کرے اور اس بچی کو صحتیابی دے اور صحیح کر دے، کیونکہ کل سے وہ گئی ہوئی ہے. بھلے اس کی مما اس کو بہت زیادہ اس کا خیال کرتی ہیں جس طرح کی وہ پڑھی ہوئی ہے، مگر ان کا بھی بہت برا حال ہوا ہوا ہے رو رو کر. ان کو دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ اداس اور مایوس سا ہوا ہوا ہے. ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میری تو دعا بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ بھی اس بچے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے اور واپس سے وہ پہلے کی طرح ہی چلے، پڑھے لکھے اور واقعی اپنے مما بابا کا سپنا پورا کرے. تو آپ میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کیا کریں، فالو کیا کریں اور کمنٹس میں لکھا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اوکے، خدا حافظ.